नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। बात करेंगे इन दिनों चर्चा में आए एक टॉपिक की जिसको ओपीएस कहते हैं, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत सारे राज्य हों या सरकार के कुछ नुमाइंदे हों, वो ओपीएस को बहाल करने की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अभी हाल ही की घटना है कि पंचकुला के अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा होते हैं और उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अलग अलग राज्य के कर्मचारी मांग उठाते जा रहे हैं और अभी देखना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा की सरकार क्या स्टैंड लेती है। अब इस मुद्दे पे बात करने से पहले हम जानते हैं पहले ओपीएस क्या है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो जो उसकी अंतिम सैलरी होती है उसका 50% सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि उसको हर महीने सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसी को ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे। लेकिन सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया, ऐसा सरकार ने कहा, और 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू कर दिया जाता है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। अब जानेंगे साथियों एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। जो भी कर्मचारी की सैलरी होती है उस सैलरी का 10% कर्मचारी अपना जमा कराता है और सरकार भी 10%, प्रारंभ में 10% सरकार के द्वारा दिया गया, यानी 10% सरकार के द्वारा और 10% कर्मचारी के द्वारा वो जमा किया जाता है। जब कर्मचारी की एज हो जाएगी रिटायरमेंट के टाइम, उस समय वो दिया जाएगा। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा के अपना हिस्सा जो सरकार दे रही थी वो अपना हिस्सा 14% कर दिया, यानी अब कर्मचारी 10% देगा और सरकार, केंद्र सरकार इसमें, राज्य सरकार इसमें 14% निर्धारित करेगी। दोनों मिलकर जब 58 वर्ष या रिटायरमेंट की जो भी एज है जिस भी डिपार्टमेंट में, जब भी वो कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो उसको वो पैसा दिया जाएगा। ये थी नेशनल पेंशन स्कीम। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसको लाया गया था। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर थी, लेकिन इसमें राज्य सरकारें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और राज्य सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर देती है। आज जानेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम की क्या विशेषताएं रही हैं या क्या खामियां रही हैं और क्यों 2024 के चुनाव से पहले कर्मचारी इसको मुद्दा बनाने के ऊपर जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो हम मोटा मोटी एक बार देख लेते हैं कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम है उनके अंदर एक अंतर क्या है। जिस प्रकार अगर बात करें ओपीएस की यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो उसमें कोई कटौती नहीं होती थी। यहां पे न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें कटौती की जाती है, यानी 10% कर्मचारी देगा, 14% इसमें सरकारें देंगी। पुरानी पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो सरकारी कोष से इसका भुगतान होता था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार इसका भुगतान करती थी। वहीं पर अगर न्यू पेंशन स्कीम की बात करें साथियों, तो इसमें जो भुगतान है वो पूरा का पूरा शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो जाता है। न्यू पेंशन स्कीम में जो आपका भुगतान होगा वो पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर हो जाएगा? शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधाएं आप लोगों को मिलती थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी कोई सुविधा आपको नहीं दी जाती। अब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद आधी राशि दी जाती थी और न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें ऐसी कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम की अगर साथियों में बात करूं तो पुरानी पेंशन स्कीम की जो जिम्मेदारी होती थी वो सरकार की होती थी, लेकिन इसमें यहां पे सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। न्यू पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में, इसमें यह जिम्मेदारी दोनों की बन जाती है, यानी कर्मचारी भी कुछ निर्धारित राशि जो मैंने 10% बताया और सरकार भी लगभग 14% राशि इसमें इन्वॉल्व करेगी, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में इंक्रीमेंट का फायदा होता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका सारा पैसा शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये मैंने आपको बताया न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच का अंतर क्या है। अब सरकार क्यों नहीं चाहती कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, इसके पीछे कुछ सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। वो तर्क क्या है, आइए उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें
सरकार का मानना है कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। लंबी आयु इसमें एक फैक्टर हो सकती है कि यानी जो पेंशन भोगी है अगर वो लंबी आयु जिएगा तो सरकार के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ता चला जाएगा। कहा जा रहा है कि जो वर्तमान की पीढ़ी है उस वर्तमान की पीढ़ी के ऊपर यह बोझ पड़ता है, यानी जो आपके बुजुर्ग हैं, जो पेंशन होल्डर हैं, उनकी पेंशन का बोझ वर्तमान के करदाताओं के ऊपर पड़ता है। यह केंद्र सरकार का कहना है। और अगर हम ओपीएस को जारी रखते हैं, केंद्र सरकार कहती है, तो इसको जल्दी सेवानिवृत्ति का प्रोत्साहन में वृद्धि होगी, यानी कर्मचारी जल्दी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले ले और ओपीएस का फायदा उठा ले, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार यह भी मानती है अगर हम ओपीएस जारी करते हैं तो जीडीपी का लगभग 13% अमाउंट उनको इसमें देना पड़ेगा। अगर जीडीपी का 13% अमाउंट ओपीएस में दे देंगे, इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के रूप में दे देंगे, तो सरकार मानती है कि शिक्षा और सेवाओं के ऊपर जो वेतन होगा या शिक्षा सेवाओं के ऊपर जो पैसा लगेगा वो सरकार के पास नहीं रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। और बहुत सारी खामियां केंद्र सरकार इसको लेके गिनवाती रही है। अब ओपीएस क्यों जरूरी है साथियों, पहले इस बात को समझेंगे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है। आप जानते हैं कि जो रियल वेल्थ होती है किसी भी कंट्री की वो ह्यूमन होती है, यानी मानव होती है। अगर हमारे देश के कर्मचारी, ये बुजुर्ग, ये कर्मचारी जो कि देश के लिए काम करते हैं और जब इनकी रिटायरमेंट आ जाती है तब ये उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे जो पैसा इन्होंने एनपीएस में लगा रखा होगा। जानिए साथियों कि ऐसा क्यों होगा कि जब आप 58 वर्ष या 60 वर्ष के हो जाएंगे और आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो आपकी जो रिटायरमेंट की राशि होगी वो उस वक्त यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष में शेयर बाजार के रेट के ऊपर निर्धारित होगी आपकी पेंशन। कितनी गलत बात है। आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब ये राष्ट्र आगे बढ़ता है। लेकिन जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब जो आपने राशि जमा करवाई है 10% राशि, और जो केंद्र सरकार ने भी या राज्य सरकार ने भी जमा की है 14%, इसमें 14% राशि है, जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र होगी तो वो पैसा उस वर्ष के शेयर मार्केट के ऊपर आधारित होगा। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क हुआ। अगर हम यूं समझे कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया है आपकी जेबों से निकाल के और कल कोई अडानी जैसा बड़ा व्यापारी फ्रॉड करके भाग गया तो एलआईसी भी डूब जाएगी, एलआईसी के शेयर भी डूब जाएंगे, जो आपका पैसा केंद्र सरकार ने एलआईसी में लगाया होगा वो भी डूब जाएगा। तो 58 वर्ष तक आप यानी 30-40 वर्ष तक आप केंद्र की सेवा करते रहे, राज्य की सेवा करते रहे और आज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओपीएस का समर्थन क्यों किया जाना चाहिए साथियों, इसके पक्ष में एक तर्क और मैं देता हूं। जीपीएफ होता है, जीपीएफ में से जब ओपीएस लागू था कोई भी कर्मचारी अपनी दैनिक जीवन की चीजें पूरी कर लेता था। मान लीजिएगा किसी कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपए है और आज उसके जीवन में एकदम से कोई मेडिकल आपातकाल आप आन पड़ा है घर में, या उसकी बिटिया की शादी है, 6-7 लाख रुपए का खर्चा होना है, तो वो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उस पैसे को निकाल लिया करता था जीपीएफ के माध्यम से और अपनी बिटिया की शादी कर दिया करता था। लेकिन अगर मान लीजिएगा उसका बच्चा शिक्षा के लिए लोन लेना चाह रहा है या शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी थे तो वो जीपीएफ निकलवा के अपने बच्चे की शिक्षा जारी रख सकते थे। लेकिन आज न्यू पेंशन स्कीम में वो रोक दिया गया। आज अगर आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, मान लीजिए आपकी 25 या 30 हजार रुपए सैलरी है और आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो आप यह लोन कहीं से लोन ही ले सकते हैं, यानी बैंकों के पास जाके आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, जबकि आपका पैसा इन्होंने 10% पहले ही रिजर्व कर रखा है, आप उसको नहीं निकलवा सकते। तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं, इन खामियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं कि क्यों इसका समर्थन किया जाना चाहिए। मान लीजिएगा कि आज एनपीएस के तहत आपकी पूरी की पूरी पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी जाती है और भविष्य में शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है, तो जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपकी जो निश्चित राशि जमा थी सरकार के पास, वो निश्चित राशि भी आपकी कहीं न कहीं चली जाएगी।
सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन कर्मचारियों के फायदे के लिए बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से चाहे 2024 का चुनाव हो या राज्य सरकारों का कहना हो, कम से कम राज्य सरकार तो इसको लागू कर ही सकती है। देखना होगा, कई राज्य इसको लागू कर चुके हैं, जैसे पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा में भी यह लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर हरियाणा के कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई है तो इस सरकार ने उनका स्वागत डंडों के साथ किया है। बहुत गलत बात है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और 2024 के चुनाव से पहले हमारी सरकार को भी बता देना चाहिए, राज्य सरकार को भी बता देना चाहिए कि अगर वो 2024 में आती है तो कर्मचारियों के एनपीएस या ओपीएस को लेकर क्या स्टैंड है। यह योजना केंद्र सरकार लेके आई थी, राज्य सरकारों को लगा कि यह योजना अच्छी है तो वो इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन अगर अब राज्य सरकारें इसको अपने यहां पे लागू करना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कानूनी दांवपेच या कोई अड़चन होगी। इसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है साथियों कि क्यों नहीं राज्य सरकार एक एफिडेविट ले लेती कर्मचारियों से कि आप एक एफिडेविट दे दें कि आप न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम का भाग बनना चाहते हैं। कि अगर कर्मचारी लिख के एफिडेविट दे देते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम का भाग बनना चाह रहे हैं तो उनको शामिल कर लिया जाए। और अब रही जो उन्होंने अपना 10% केंद्र सरकार को जमा कराया था, वो सारा पैसा केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उनका जीपीएफ में ट्रांसफर कर सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये सॉल्यूशन हो सकता है। और एक राज्य में नहीं बल्कि सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो मैं समझता हूं कि अच्छी है और उसको लागू जरूर किया जाना चाहिए। और द पिनाक 360 आप लोगों का ओपीएस का समर्थन करता है। बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बार बार इसको शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज भी है द पिनाक 360, उसे भी लाइक करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।